आज हम एक ऐसे सियासी सफर के विषय में बात कर रहे हैं। इसका किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्पी है। आपको बताते चले कि एक ऐसा मामला जिसमें साहब का किरदार पेपर लीक से शुरू होता है और पेपर लीक के कारण ही इसे अपना पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आप समझ ही गए होंगे हम किसका बात कर रहे हैं। वैसे बताते चले, नीचे में एक तस्वीर चल रहा है जिसमें बता दें कि आप इस तस्वीर को देख करके क्या पहचान सकते हैं ये कौन है? नहीं पहचानते हैं तो आइए हम बताते हैं। ये हमारे देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। उन्होंने 1994 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सचिव के रूप में अपना पदभार लिया, जिसके कुछ ही सालों बाद उड़ीसा सरकार में एक पेपर लीक का मामला सामने आता है। छात्रों ने इस पेपर लीक को लेकर सरकार से मांग किया कि सरकार जल्द से जल्द इसकी जांच कराए और दोषियों को उचित सजा दिलाया जाए। छात्रों ने इस बात को लेकर के उड़ीसा सरकार में प्रदर्शन शुरू किया। उसके सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब भी शामिल थे। हुआ ये कि जब छात्र का आंदोलन आगे बढ़ा तो पुलिस प्रशासन ने आकर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज के कारण हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब घायल हो गए, बुरी तरीका से घायल हुए। उसके ठीक 3 दशक बाद आज देश में कुछ ऐसा ही हुआ कि जिस पेपर लीक से उन्होंने अपना करियर का आगे बढ़ाया, उसी पेपर लीक के मामले में उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज देख ही रहे कि दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी के आंदोलन के कारण उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा 25 जुलाई 2026 को। आपको बता दें कि 94 से 97 तक ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव रहे। उसके बाद इनका सियासी सफर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथ होता है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष 2004 से 2006 तक ये बने रहे। अपने जीवन में ये बहुत ही संघर्षशील नेता थे, मेहनती थे, लगनशील थे, जिसके कारण इसका भारतीय जनता पार्टी में पद बढ़ते गया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में महासचिव बनाए गए। महासचिव रहते हुए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार के चुनाव में अपनी एक कड़ी मेहनत के कारण पार्टी को बहुत बड़ा जीत दर्ज करवाया, जिसके कारण इसे 2 बार राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा रहते हुए इनको मंत्री भी बनाया गया। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए कि इसका चुनावी कैरियर 2000 ईस्वी में शुरू होता है। सबसे पहले इन्होंने 2000 ईस्वी में पाल लहरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पहला जीत दर्ज किया। उसके बाद इन्होंने 2004 में देवगढ़ संभलपुर क्षेत्र से अपना संसदीय चुनाव जीत दर्ज किया। उसके बाद ये 2012 से 18 तक बिहार से राज्यसभा सांसद बनाए गए। फिर 2018 से 2024 तक मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाए गए और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इन्हें मंत्री पद भी मिला। और मंत्री पद कौन सा मिला आपको बता दें कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, बनाया गया। और उज्ज्वला योजना में सरकार का जो एक प्रमुख योजना उज्ज्वला योजना था, इनमें इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, बहुत ही आगे बढ़ाया। क्योंकि ये उम्दा काम करते थे, इसमें कोई दौत नहीं है और अच्छे मंत्री थे। 2021 में जब इन्हें राज्यसभा सांसद थे उस समय, और इन्हें शिक्षा मंत्री का पदभार मिला, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास का पदभार मिला, संभाला। उसके बाद इन्होंने जब तीसरी पारी 2024 आया तो संभलपुर सीट से फिर इन्होंने चुनाव लड़ा। जो पहले देवगढ़ थे उसको अब संभलपुर क्षेत्र में मिला दिया गया। संभलपुर क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज किया। और फिर इसी तीसरी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिक्षा मंत्री के पद पर इन्हें बनाया गया। लेकिन छात्र आंदोलन का पेपर लीक के मामले में, नीट का जो पेपर हुआ, इसमें छात्र आंदोलन इस तरह से भड़का कि इन साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज आपको बताते चले कि हमारे नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन इससे पहले
तो धर्मेंद्र प्रधान को 25 जुलाई को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा। अभी हमारे नया शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। हम आज धर्मेंद्र प्रधान के सियासी करियर के पूरे चर्चा कर लिए हैं और हम आगे अगले वीडियो में फिर एक अच्छे नेता के करियर के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।